ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा आप पर यूं ही बनी रहे। तो आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि कब है, पूजा की विधि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है, इसके नियम और इसके महत्व के बारे में और इसकी कथा आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और इसी दिन सबसे पहले भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की पूजा की थी। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शास्त्रों में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार साल 2024 में महाशिवरात्रि पर दुर्लभ संयोग बन रहा है और इसी दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा, जिससे इसका महत्व कहीं अधिक बढ़ जाएगा। इस दिन निशीत काल में भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं कि कब है महाशिवरात्रि का व्रत। साल 2024 में महाशिवरात्रि 8 मार्च शुक्रवार को है। निशीत काल में पूजा का समय रात के 12:07 से 12:56 तक रहेगा। 9 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि व्रत के पारण का शुभ समय सुबह 6:37 से दोपहर 3:29 तक रहेगा। तो आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि में पूजा की विधि क्या है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले। इस दिन शिव मंदिर में जाएं। पूजा में पान, होली, चंदन, सुपारी, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, धूप, दीप, फल, फूल आदि भगवान शिव को अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को भोग लगाएं और चंदन अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय का मंत्र लगातार जपते रहे। रात्रि के 4 पहरों में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करें। इसके बाद महाशिवरात्रि व्रत कथा का पाठ करें। रात्रि के प्रथम पहर में दूध, दूसरे पहर में दही और तीसरे पहर में घी और चौथे पहर में शहद से अभिषेक करें। दिन में फलाहार करें और रात्रि में व्रत का भोजन करके ही व्रत को पूर्ण करें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में अन्न ग्रहण करें। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि का महत्व क्या है। महाशिवरात्रि का व्रत शिव भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन शिव भक्त महादेव की पूजा अर्चना कर उनका अभिषेक करते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि शिव शक्ति के मिलन का त्योहार है। कहा जाता है कि इस रात में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है, जिससे आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती हैं। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि में क्या नियम है। महाशिवरात्रि व्रत रखने और पूजा करने वाले भक्तों को नियम अनुसार एक दिन पूर्व से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र के तीनों पत्ते पूरे हों और कहीं से कटे फटे न हों। साथ ही बेलपत्र चढ़ाते समय इसका चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श कराना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में कदम्ब और केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में सिंदूर, हल्दी और मेहंदी आदि का प्रयोग वर्जित है। वहीं भोलेनाथ की पूजा में शंख, नारियल, तुलसी के पत्ते और काले तिल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मैल से मानी जाती है। शिव जी की पूजा में केतकी, केवड़ा और कनेर के कपास आदि के फूलों को वर्जित माना गया है।
महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का दिन है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को है। इस दिन व्रत रखते हैं और शिव परिवार की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान महाशिवरात्रि व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा सबसे सरल व्रत और पूजा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत और पूजन विधि बताई। उसके साथ ही उन्हें महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई। श्रवण करते हैं महाशिवरात्रि के व्रत की कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं को मारकर उनका शिकार किया करता था, अपना घर चलाता था। वह गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार था। वह काफी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्ति नहीं पा रहा था। एक दिन क्रोध में आकर साहूकार ने उसे पकड़कर शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने उस दिन शिवरात्रि की कथा सुनी और शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि वह अगले दिन सभी कर्जों से मुक्त हो जाएगा। तब साहूकार ने उसे छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर वह एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्थरों से ढका हुआ था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। वह यह सोचकर उस पेड़ पर चढ़ा कि पास में ही तालाब है, वहां कोई न कोई जानवर जरूर आएगा जिनका वह आसानी से शिकार कर पाएगा। बेल वृक्ष की टहनियों से, सूखे पत्तों से ढका हुआ था। वह शिकारी टहनियां तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेलपत्र उस शिवलिंग पर चढ़ते गए। वह भूखा प्यासा व्याकुल था। अनजाने में उससे शिव पूजा हो गई। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरनी तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार करने लगा। उस हिरनी ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है, तुम एक साथ दो हत्याएं करोगे। वह अपने बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास जरूर आऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरनी वहां आई तो शिकारी फिर से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरनी ने कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है। वह अपने पति की तलाश कर रही है क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्दी ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। देर रात तक हिरन अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आया। शिकारी एक साथ कई शिकार देखकर बहुत खुश हुआ। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरनी ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरनी ने शिकारी को उसके बच्चों का हवाला दिया तो उसने उसे जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंक रहा था। अब सुबह होने ही वाली थी। तभी एक हिरन आया। शिकार उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरन ने कहा कि इससे पहले 3 हिरनी और उनके बच्चों को तुमने मारा है तो उसे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग सहन नहीं होगा। यदि उनको जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेल पत्र से शिवलिंग की पूजा के अभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरन को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई। वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरन का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर वह और करुणामयी हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरन परिवार को जीवन दान दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग
मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। ये थी शिवरात्रि व्रत की कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।